नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें भक्त कवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या हम विगत वीडियो से कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ में संकलित भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह वर्णन शीर्षक से पदों की व्याख्या की जा रही है। तो विरह वर्णन से आज हम अंतिम पद प्यारे विद्यार्थी इस पाठ का हम पढ़ने वाले हैं। 20 और 21 जो है अंतिम पद है तो उसको हम पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस पद को पढ़ने से पहले हम ये कह रहे हैं कि ये जो पद हैं सूरदास जी के जो अंतिम पद है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। तो चलिए इस पद को हम देख लेते हैं। ऊधो रे मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पद को हम देखते हैं। अब ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो ब्रज मोहि भी ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, संगन कुंज की छाई, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावते, माखन रोटी दहियो सजायो, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हितु साथ खवावते, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, गोपी ग्वाल बाल संग खेलते, गोपी बाल ग्वाल संग खेलते, सब दिन हसत सिराते, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहितु जदुनाथ, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बहुत सुंदर पद है प्यारे विद्यार्थियों ये। और इस पद में जब उद्धव जी गोकुल में समाचार देकर के संदेश देकर के पुनः मथुरा लौटते हैं, उस समय जब मथुरा लौट करके अपने मित्र श्री कृष्ण जी से उन गोकुल की ग्वाल बालाओं का, उनकी माता श्री का और गोकुल की जो ग्वाल हैं ग्वाले हैं ग्वालों का और जो गोपियां हैं उनकी विरह वेदना का और जो प्रेम निष्ठा का जब चित्रण श्री कृष्ण जी के सामने करते हैं कि उद्धव जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, तुम्हारे प्रेम में किस प्रकार से गोपियां विरह व्याकुल रहती है। जब ये बात सुनते हैं तो कृष्ण बड़े भावुक हो जाते हैं और भावों में भर करके उद्धव जी से क्या कहते हैं उसका चित्रण इसमें किया गया है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव जी मुझे मोहि मने मुझे ब्रज मने ब्रज की, बिसरत मने याद भूलना, नाही मने नहीं कि मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। ये उद्धव जी मैं ब्रज को भुला नहीं सकता, अर्थात मैं ब्रज की जो स्मृतियां हैं जो यादें हैं वो मैं अब भी भूल नहीं सकता, मैं उनको भुला नहीं सकता। वो ब्रज की जो स्मृतियां मुझे याद आती ही रहती है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, संगन कुंज की छाई, कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी मुझे क्या क्या चीज़ें याद आ रही है कि वृंदावन और गोकुल, वृंदावन गोकुल वन उपवन, कि वृंदावन और गोकुल के जो वन और उपवन है वे मुझे याद आते हैं, स्मृत होते रहते हैं, उनका स्मरण होता है। संगन कुंज की छाई, संगन मने गहरे, कुंज मने कुंज लता, जो कुंज का अर्थ होता है जो लता पेड़ों से आच्छादित जो वन क्षेत्र है
उसको कुंज कहते हैं। तो गहरे कुंज गलियां हैं वो छाई मैंने छाई हुई है, उनको मैं याद करता रहता हूँ। किस प्रकार से शीतल संगन गहरी कुंज लताएं जो सभी जो पेड़ पौधे लताएं जिस प्रकार से कुंज में छाई हुई रहती थी, उनको मैं याद करता रहता हूँ, वो मुझे याद आती रहती है। तो वृंदावन के वन उपवन और गहरी कुंज है वो उनकी जो शीतल छाया है वो मुझे याद आती रहती है, जहाँ पर मैंने लीला क्रीड़ा वो की थी। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि प्रातः काल को, प्रातः समय का अर्थ हो गया प्रातः काल, माता जसुमती मैंने माता यशोदा, अरु मैंने और नंद मैंने नंद बाबा, देख मैंने देख करके सुख पावत मैंने सुख प्राप्त करते हैं। कि मुझे प्रातः काल के समय किस प्रकार से माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके सुख को प्राप्त करते थे, यानी उनको देख करके सुख मिलता था, उनको देख करके मुझे सुख मिलता था और वे मुझे देख करके सुख प्राप्त करते थे, तो वो मुझे याद आते रहते हैं। माखन रोटी दहियो सजायो अति हितु सात खवावत। कि हे उद्धव जी, वे माता यशोदा मुझे मक्खन और रोटी और दहियों का अर्थ होता है दही, सजायो मैंने सजाकर, कि मक्खन और रोटी और दही सजा करके मेरे लिए प्रातःकाल लेकर के आती और अति हितु साथ खवावत। अति मैंने अत्यधिक, हितु मैंने प्रेम के साथ, खवावत मैंने खिलाती थी। कि माता यशोदा प्रातःकाल ही मुझे मक्खन रोटी और दही सजाकर मेरे लिए लाती और बड़े प्रेम से मुझे खिलाती थी। इसलिए वो भोजन, वो प्रातःकाल का कलेवा नाश्ता मुझे आज भी याद आता है, उसको मैं स्मृत करता रहता हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बाल अर्थात मैं गोपी ग्वाल बालों के साथ में हम खेलते थे। उद्धव जी से कह रहे हैं कि मैं है गोपी ग्वाल बालों के साथ में, संग मैंने साथ में, खेलत मैंने हम खेलते रहते थे, हम ग्वाल बालों के साथ में खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, सब दिन मैंने सारे दिन, सब दिन का अर्थ हो गया सारे दिन, हंसत मैंने हंसते रहते थे, आनंदित होते रहते थे। सिरात का अर्थ यहाँ पर खेलना सभी हम ले सकते हैं, सिरात का अर्थ वैसे मार्ग होता है, रास्ता होता है। तो हम दिन भर रास्ते में मार्ग में हंसते खेलते रहते थे, आनंदित होते रहते थे, वो हमें याद है आज भी। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हितु जदुनाथ। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि उद्धव मनी मन सोच रहे हैं, एक अर्थ हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि उद्धव जी मनी मन सोच रहे हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, कि धन्य हो ऐसे ब्रजवासी। धनी धनी का मतलब वो होता है धन्य हो, धन्य है ब्रजवासी कि जिनसो हितु जदुनाथ, जिनसो मने जिनका, हितु मन प्रेम है, जदुनाथ मने यदुनाथ से, जिनका यदुनाथ श्री कृष्ण जी से प्रेम है, ऐसे ब्रजवासी बड़े धन्य के पात्र हैं, बड़े धन्य बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसको हम इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि धन्य ऐसे ब्रजवासी जिनसे यदुनाथ प्रेम करते हैं, यदुनाथ श्री कृष्ण से जिनका प्रेम है, ऐसे ब्रजवासी धन्य के पात्र हैं, बड़े भाग्यशाली है, धन्य है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये पद था और इसका अर्थ ये हुआ। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है जिसमें श्री कृष्ण जी का ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम पूर्वक व्यवहार है उसके लिए उनका जो मन है अब भी उनको याद करता रहता है और क्या करें, लेकिन शरीर से वो जा नहीं सकते, उनका मन है वो वहीं लगा हुआ है, ब्रजवासियों को याद करता रहता है। साथ ही साथ अनुप्रास लुप्तोपमा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें आप अनुप्रास तो ही है, उपमा अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग इसमें हम लिख सकते हैं। भाषा ब्रज है ही है और रस की बात करें तो विप्रलम श्रृंगार रस है और प्यारे विद्यार्थी भाषा ब्रज है ही है। तो आशा करता हूँ यह पद विशेष वाला जो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ये पद समझ में आ गया। अगला पद देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला ये पाठ का अंतिम पद है 21वां। ऊधो मोई, ऐसा का ऐसा ही भाव इसमें भी है। जैसे उद्धव जी है वो मथुरा आकर के श्री कृष्ण जी को संदेश देते हैं गोपियों का, किस प्रकार से विरह वेदना में व्याकुल है, आपकी प्रेम निष्ठा प्रेम भक्ति में व्याकुल है। तो उस समय कृष्ण जी भावुक हो जाते हैं और कैसा देखिए कैसे समझाते, कैसे बात करते हैं उद्धव जी से कि उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उधो मोही
ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। वे सुरभि वे बच दोहनी, वे सुरभि वे बच दोहनी खरिक दुआवन जाई। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहले, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहले नाचत गई गई बाही। ये मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाई। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। जब ही सुरति आवती वासुक की, जिय उमंगत तन नाही। अनगन भांति करो बहुलीला, अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निभाई। सूरदास प्रभु रहे मोन हवे, सूरदास प्रभु रहे मोन हवे ये कहीं कहीं पछताई। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में भी वही का अर्थ है। प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ में संकलित भ्रमर गीत सार शीर्षक से विरह वर्णन शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें जब उद्धव जी पुनः मथुरा लौटते हैं गोपियों का संदेश लेकर के, तो गोपियों का संदेश लेकर के उद्धव जी जब मथुरा लौटते हैं और वे उद्धव जी कृष्ण को ये बताते हैं कि वे गोपियाँ आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में किस प्रकार से विरह से व्याकुल हो रही है, तब श्री कृष्ण जी ये सब सुन करके बड़े भावुक हो जाते हैं और भावों में बहते हुए जो बात कह रहे हैं वो यह इस पद में की लिखी गई है। देखिए, उधो मोई ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण जी भाव में भर करके बड़े भावुक होकर के कहते हैं, उद्धव मुझसे ब्रज की जो स्मृतियां हैं वो भुलाए नहीं बोल सकता। यही ऊपर वाली पंक्ति इसमें भी है, उद्धव मोहि मन मुझे, ब्रज मन ब्रज की, बिसरत मन भूलना, नाही मन नहीं, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। अर्थात ब्रज को नहीं भूल सकता का अर्थ हो गया कि मैं ब्रज की जो स्मृतियां जो यादें हैं वो उनको मैं भुलाए नहीं भूल सकता, वे मुझे रह रह करके याद आती रहती है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। हंस सुता का अर्थ क्या होता है? हंस सुता माने, हंस कहते हैं सूर्य को, हंस का मतलब हो गया सूर्य और सुता माने पुत्री, तो सूर्य की पुत्री कौन हो गई? यमुना नदी। तो यहाँ पर हंस सुता का अर्थ क्या है? यमुना नदी। तो देखिए, हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी का अर्थ होता है किनारा, तट। तो उद्धव जी से कह रहे हैं कृष्ण जी कि उद्धव जी मुझे यमुना नदी का वह सुंदर तट याद आता रहता है। अरु मन और कुंजन की छाई, और कुंजन की यानी कुंज गली की जो मधुर छाया है, शीतल छाया है, उसका सुख मुझे आज भी याद आता रहता है, मैं उसे भूल नहीं सकता। कुंज गलियों की जो छाया का जो सुख है वो भुलाया नहीं जा सकता। मुझे याद आती है यमुना नदी के वे सुंदर तट, जहाँ पर मैं कभी कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी वादन करता था, मुरली बजाता था, वो मुझे याद आते रहती हैं। और मुझे कुंज गलियों में जो प्रेम क्रीड़ा मधुर लीला जो मैंने की है, वो कुंज गलियों की वो जो सुख है वो मुझे याद आता रहता है, मैं उसे भूल नहीं सकता। वे सुरभि वे बच्च दोहिनी खरिक दुआवन जाई। वे सुरभि, सुरभि कहते हैं गाय को। प्यारे विद्यार्थियों, वे कृष्ण जी कहते हैं कि वे सुंदर गायें और वे बच्चे दोहिनी, वे जो बच्च का अर्थ होता है बछड़े, वे बछड़े, दोहिनी का मतलब आकर्षक या सलोने, वे सुंदर सलोने बछड़े और गाय मुझे याद आती रहती है। और उनको हम क्या करते थे? खरिक दुहावन जाई। खरिक का मतलब होता है गौशाला या फिर बाड़ा।
तो हम उस बाड़े में जहाँ पर गायों का जो स्थान था रखने का, जहाँ पर नंद बाबा की गायें बंधी रहती थी, वो उसको कहेंगे खरीक, यानी बाड़ा या फिर गौशाला। तो उस गौशाला या बाड़े में दुहावन मैंने दुहने के लिए जाही मैंने जाते थे। जब हम दूहनी लेकर के गौशाला में गायों का दूध दूहने जाते थे तो हम बड़े हम प्रसन्न होते थे, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर जाकर के। तो इस प्रकार से वो यादें भी हम भूल नहीं सकता। तो वे सुंदर गायें, वे सुंदर सलोने बछड़े जो जब हम गौशाला में गाय दूहने जाते थे, उनकी स्मृतियाँ आज भी बनी हुई है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाल नाचत गई गई बाएं। और जब हम गायों को दूहने के लिए गौशाला जाते थे तब हम सारे ग्वाल बाल मिल करके, जो ग्वाल बाल जो सखा थे, वे सब मिली करत मने मिल करके करते थे कुलाहल मने कोलाहल या शोर गीत इत्यादि गाते रहते थे, कोलाहल करते रहते थे, शोर करते रहते। और नाचत गई गई बाहें, नाचते रहते थे। गई गई मैंने गले में बाहों को पकड़ करके, गले में बाहों को डाल करके, हम एक दूसरे के गले में बाहों को डाल करके पकड़ करके ऐसे नाचते रहते थे, आनंदित होते रहते थे। वो स्मृतियाँ मुझे याद आती रहती है। जब हम गाय दूहने के लिए गौशाला जाते थे, बाड़े में जाते थे, उस समय सभी ग्वाल बाल सखा मिल करके हम एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके नाचते थे और कोलाहल करते थे, गीत गाते थे, नाचते थे, शोर करते थे और आनंदित होते रहते थे। वह सब स्मृतियाँ मुझे याद आती रहती है। आगे देखिए, ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही, जब ही सुरती आवती वासुक की जिय उमंगत तन नाही। उद्धव जी से कह रहे हैं गोकृष्ण जी कि उद्धव जी भले ही ये मथुरा नगरी, ये मथुरा कंचन की नगरी, कंचन मैंने सोना, कि भले ये मथुरा स्वर्ण नगरी है, सोने की नगरी है, मणि मुक्ता हल जाई, यानी मणि मुक्तों से जड़ी हुई है, वैभवशाली नगरी है। मणि मुक्तों से, मणि मुक्त का मतलब मणियों से, मोतियों से जड़ी हुई ये वैभवशाली नगरी है मथुरा, सोने की नगरी है। फिर भी जब ही सुरती का अर्थ होता है याद आना, जब मुझे याद आती है, आवती मना आती है, जब ही सुरती आवती, कि जब मुझे उस सुख की, वाह मने व्रज की, उस सुख की, वाह का मतलब होता है उसकी। अब उसकी शब्द का अर्थ यहाँ पर हम किससे लेंगे? ब्रज की, क्यों ब्रज के उन सुखों की जब मुझे याद आती है तब जिए उमंगत, जिए मने मन में, उमंगत मने उमंगित होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और तन नहीं, लेकिन वहाँ पर मेरा शरीर नहीं जा सकता। क्या करूँ मैं, मेरा शरीर वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। तन नहीं मने शरीर वहाँ पर नहीं जा सकता, शरीर में वो खुशी रह नहीं सकती, वो मन में वो खुशी उठती है, वो शरीर में समा नहीं सकती, क्योंकि मुझे राजकार्य हेतु यहीं रहना पड़ता है, मैं शरीर से वहाँ नहीं जा सकता। तो ये जो खुशी है वो जो शरीर के अंदर समा नहीं रही है, मेरे मन में उमंगित होती रहती है। तो जब मुझे वो श्री ब्रज की जो यादें आती हैं तब मेरा मन उमंगित होता है और उस समय वो मेरे शरीर में समा नहीं पाता, वह सुख, वो आनंद। और मैं राजकार्य करने हेतु या राजकार्य का कर्तव्य पालन करने के कारण मैं वहाँ पर ब्रज क्षेत्र में भी जान भी नहीं सकता। अनगिन भांति करी बहु लीला जसद नंद निभाई। अनगिन मैंने अनेकों या अगणित, भांति मैंने प्रकार की, करी मैंने की, बहु मैंने बहुत लीला, कि मैंने अनेकों प्रकार की या अगणित प्रकार की मैंने बहुत सारी लीला वहाँ ब्रज क्षेत्र में की है, प्रेम क्रीड़ा मैंने की है। जसोदा नंद निभाई, और इसमें जसोदा मैंने यशोदा, नंद मैंने नंद बाबा, निभाई मैंने निर्वाह किया है, और मेरी इस प्रेम क्रीड़ा का निर्वाह यशोदा और नंद बाबा ने भी किया है। कभी मैंने किसी भी प्रकार से टोका नहीं है। तो इस प्रकार से अगणित भांति मैंने लीला की है, उस लीला के लिए मुझे कभी यशोदा और नंद बाबा ने उसका निर्वाह किया, निभाया, कभी मुझे टोका नहीं। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक सभी ने मेरा साथ दिया, निभाया। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे ये कई कई पछताई। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से प्रभु मैंने श्री कृष्ण जी रहे मौन, मैंने मौन हो गए, चुप हो गए, ये कहीं कहीं पछताई, ये कह करके, कहीं मैंने कह करके पछताई मैंने पश्चाताप करने लगे। जब वो उद्धव जी से श्री कृष्ण जी बता रहे थे वो बातें, वो ब्रज की जो यादें थी वो जो बता रहे थे, तो उस समय कृष्ण जी बड़े भावुक हो गए, उनका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। और इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के सुखों का बखान करते करते, कहीं मैंने बखा कहते वे श्री कृष्ण जी
एक तरह से पश्चाताप करते हुए पछताते हुए मौन हो गए। कुछ भी उनके मुख से शब्द नहीं निकला, वे भावुक हो गए और निरंतर आंखों से आंसू बहाते रहे। उनका हृदय रोता रहा ब्रजवासियों के प्रेम के लिए, उनकी भक्ति के लिए। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी का, किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ब्रज की यादों को लेकर के, ब्रज की स्मृतियों को लेकर के व्यथित होते हैं, हृदय से द्रवित हो जाते हैं और बड़े भावुक होकर के ब्रजवासियों को सराहना करते हैं कि देखो कितने अच्छे हैं ब्रजवासी जो मुझसे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से ये पद हुआ प्यारे विद्यार्थियों। और प्रसंग में आपको क्या लिखना है, इसमें है कि जब ही सूरती, ये जो पद है, जब ही सूरती आवती वा सुख की जिय उमंगत नाही। तो इस पद में श्री कृष्ण जी यहाँ पर यह भाव व्यक्त करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ब्रज का जो प्रेम पूर्वक जो व्यवहार था उससे उनका मन है वो अब भी, उनको मन है वो लालायित रहता है उस सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन अब राजकीय कार्य हैं, मथुरा में अब वो राजा बन गए हैं तो राजकीय कार्य हैं, द्वारकाधीश हो गए हैं, तो इस कारण से राजकीय कर्तव्यों के कारण वे वहाँ जा नहीं सकते हैं। इसलिए वे ब्रज में जाने के उत्सुक रहने पर भी वहाँ न जा पाने की उनका एक तरह से विवशता है। अनुप्रास, उपमा अलंकार और काव्यलिंग और स्मरण अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया है। अनुप्रास, लुप्तोपमा, काव्यलिंग और स्मरण अलंकार का याद कर रहे हैं अपनी स्मृतियों को, तो इसमें स्मरण अलंकार भी हो गया। भाषा ब्रज है और पद योजना नाद सुंदरी उचित है। इस प्रकार से आप विरह वेदना की, श्री कृष्ण जी की भावुकता और विवस्था का चित्रण इसमें किया गया है और विप्रलंब श्रृंगार रस का चित्रण इसमें हुआ है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप इसमें लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगले पाठ को लेकर के। तब तक के लिए सूरदास जी का ये जो पद है दोनों ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुंदर पद है और परीक्षा में कई बार ये आता भी है। तो इसको ठीक प्रकार से आप तैयार करेंगे, चैनल को लाइक, नोट्स बनाएंगे, इसको नोट्स बना करके याद भी करना है और इनको याद ठीक प्रकार से पढ़ना है, समझना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।